दोस्तों नमस्कार, प्यारे बच्चों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस शॉर्ट वीडियो सीरीज में आज हम जो फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 में और उस रिपोर्ट को लागू कर दिया गया 1956 में। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं, की सिफारिशों को मानते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। 14 राज्यों से ही आज 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनकी कहानी क्या है कि संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को और संविधान को पारित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। जो भारत में 552 रियासतें थी उनको इकट्ठा करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो क्या राज्यों का निर्माण किस तरह से किया जाए, तो 1948 में एक आयोग की स्थापना की, धर आयोग ने ये कहा कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। इस दर आयोग की जांच के लिए फिर एक कमेटी बनी, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने भी दर आयोग की सिफारिश को मानते हुए कहा कि नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, आर्थिक आधार पर, कल्याण के आधार पर, लोगों का कल्याण हो, भौगोलिक आधार पर किया जाना चाहिए। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो तमिलनाडु में एक विद्रोह स्टार्ट हुआ पुट्टू श्रीरमल्लू के नेतृत्व में। तमिलनाडु में जो तमिल लोग थे वो तमिल बोलते थे, तमिल, और जो आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है उसमें तेलुगु भाषा को बोलने वाले लोग थे। तो पुट्टू श्रीरमल्लू ने लगभग 57 या 58 दिनों का अनशन किया आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए और उनकी मृत्यु हो गई। और इसी को देखते हुए कि तमिलनाडु में गृह युद्ध न छिड़ जाए तो 1953 में भाषा के आधार पर जो राज्य बना दिया गया वो आंध्र प्रदेश राज्य बना। ऐसी समस्या आगे ना हो तो फिर 1953 में आयोग गठित किया गया, फजल अली आयोग, जिसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कंजरू, कि इन्होंने सिफारिश करनी थी कि राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 2 साल बाद 1955 में और इन्होंने कहा कि राज्यों का निर्माण केवल भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु केवल भाषा माध्यम नहीं होना चाहिए, अपितु प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ये आधार भी और आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस आयोग की रिपोर्ट जो थी उसकी सिफारिशों को मानते हुए 7वें संविधान संशोधन से संसद ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। 15वां जो राज्य बना वो गुजरात बना। गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने। मुंबई प्रांत को अलग कर दिया गया 1 मई 1960 को। तो जो गुजरात राज्य बना वो 15वां राज्य बना और जो 16वां राज्य बना वो असम से अलग हुआ, नागालैंड, 16वां राज्य 1963 में। और जो 17वां राज्य बना वो बना हरियाणा 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। तो इसके बीच में एक घटना और है कि जो दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों से, ठीक है ना, पुर्तगालियों से छुड़ाया गया 1961 में, ठीक है ना, और इसके 1 साल बाद ही गोवा और दमन और दीव को भी पुर्तगालियों से छुड़ाया गया। और पांडिचेरी जो है 1954 में, जिसे आज पुडुचेरी कहते हैं, पांडिचेरी को हमने फ्रांसीसियों से छुड़ाया।
पांडिचेरी के लिए हमने जिस तरह से पुर्तगालियों के साथ युद्ध किया था, इस तरह से युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको एक समझौते के तहत पांडिचेरी को भारत में मिला लिया गया। तो ये आज की कहानी क्या है, छोटी वीडियो रखेंगे आज की कहानी की 1962 तक की गोवा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, नए राज्य महाराष्ट्र और गुजरात, नागालैंड और हरियाणा का उदय, 1966 तक की कहानी। अगला जो इन्फॉर्मेशन देंगे कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट्स से को लागू करके 14 राज्यों से 28 राज्यों का सफ़र क्या रहा। तो इसी वीडियो के साथ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।